प्यारे दोस्तों, एक बार से फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक वीडियो लेकर के। जो मैंने पिछली वीडियो में डाला था कि किस प्रकार से हमारे समाज में नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। उसी पर मैं एक कहानी लेकर के आया हूँ, दीवारों से कहो। इसी कहानी में मुख्य पात्र एक विधवा है और उस विधवा के बारे में मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक विधवा अपने 2 बेटों के साथ और बहुओं के साथ रहती थी। बेटे और बहुएं उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और उस पर तानाकसी कसते थे, गालियां देते थे। कोई भी तो ऐसा नहीं था जिसने बुढ़िया के सुख दुख की बात कर सके। कोई उसके परिवार में ऐसा नहीं था, क्योंकि सभी लोग उसको गालियां देते थे। अपनी व्यथा को कहीं सुना नहीं सकती थी। इस वजह से वह दिनों दिन मोटी होती जा रही थी और बहुत ज़्यादा मोटी हो गई। बेटे और बहुएं जो थे उसे छेड़ते रहते थे और उसको एक बहाना और मिल गया कि वह मोटे होते जाने का भी मजाक उड़ाने लगे और मजाक उड़ाते थे कि यह इस उम्र में भी इसका चटोरापन अच्छा नहीं है। एक दिन बेटे और बहुओं को कहीं बाहर जाते हुए देखा उसने, बुढ़िया ने, और बुढ़िया भी दुख के मारे घर से निकल पड़ी। क्या करे, वो घर में अकेली थी, कभी बाहर जाती भी नहीं थी और जाने पर उसको कई चीज़ें सुननी पड़ती थी। इस वजह से वह कहीं जाती भी नहीं थी। भटकते भटकते वह एक बस्ती में गई और बस्ती में जाने के बाद वहाँ उसे एक उजाड़ सा मकान, खंडहर सा, जीर्ण शीर्ण, छत विहीन, जिसपे छत भी नहीं था, उसे एक मकान मिला। वह उस खंडहर के अंदर चली गई और जाने के बाद वह खंडहर के अंदर उसने सहसा अपने इतना दुखी और अकेलापन अनुभव हुआ जितना कभी नहीं हुआ था उसे। क्योंकि परिवार में बहुएं थी और भी थे, बच्चे भी थे, कुछ भी हो 2-4 लोग साथ में रहते हैं। जब वो वहाँ उस खंडहर में गई तो एकदम से अकेलापन अनुभव हुआ उसे, जितना पहले कभी भी नहीं हुआ था। उसे लगा कि वह अपनी व्यथा को अब और भीतर दबाए नहीं रख सकती है। अपनी व्यथा को उसको बाहर निकालना चाहिए। लेकिन किसी न किसी ने उसे अपनी व्यथा और कहानी को कहने के लिए होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं था वहाँ पर। सो उसने अपने बेटे को मान करके एक तरफ, दीवार की तरफ मुँह करके, उसने अपनी सारी व्यथा उसको दीवार की तरफ मुँह करके सुना दी। और बात पूरी होते ही उसकी व्यथा जो थी, उसके अंदर जो पीड़ा थी, दुख था, उसके बोझ से वह दीवार भरभरा करके गिर गई। और दीवार गिरने के बाद दीवार के ठौर अभी मलबे का ढेर बन गया था। जो दीवार थी वह गिरी और मलबे का ढेर बन गई। साथ ही बुढ़िया का मोटापा भी कुछ कम हो गया। लेकिन फिर वह दूसरी दीवार की तरफ मुड़ गई और वह अभी पहले बेटे की बहू के बारे में उसने बताया था, पहले बेटे के बारे में उसने वह व्यथा सुनाई थी दीवार को। अब दूसरी दीवार की तरफ मुंह करी उसने वह, और बड़ी बहू से मिली तकलीफों को वह सुनाने लगी। वह दीवार भी उसकी पीड़ा न सह सकी और मलबे के ढेर बन गई। दूसरी दीवार भी मलबे का ढेर बन गई, वह भी भरभरा कर गिर गई। बुढ़िया का मोटापा कुछ और कम हो गया। उसके बाद वह तीसरी दीवार की तरफ अपना मुंह करके खड़ी हो गई और अपने सबसे छोटे बेटे की करतूत कहने लगी। फिर उससे बची खुची जो भी थी वह चौथी दीवार, छोटी बहू के कारनामे सुनाने लगी। चौथी दीवार का भी वही असर हुआ, यानी कि
चारों दीवारें ढह गई और उसके परिवार में 2 बहुएं थी, 2 बेटे थे, उन्हीं के साथ में रहती थी वह। और उस खंडहर जो था मलबा, चारों दीवारें जो थी मलबे का रूप ले ली, चारों दीवारें गिर गई उसकी व्यथा सुन करके। और मलबे के ढेर के बीच में खड़ी बुढ़िया ने अपने को बहुत ही हल्का महसूस किया, तन और मन दोनों से। यानी उसका शरीर भी हल्का हो गया और उसका मन भी हल्का हो गया अपनी पीड़ा व्यथा को किसी को सुनाने से। उसने देखा व्यथा से उसका जितना पीड़ा या वजन बढ़ गया था, उसका भार बढ़ गया था, उससे उसको छुटकारा मिल गया। घर लौटते समय बुढ़िया भी बहुत खुश थी कि आज हमारा भार जो है वह हल्का हो गया। इसलिए मित्रों, यह कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी पीड़ा अपने मन में हो किसी को, वह एक दूसरे से शेयर करें, खुश रहें सभी लोग। ये ऐसा न रहे कि समाज में अपनी पीड़ा को दबा के रखें और फिर उसे, वह एक मानसिक रोग होता जाता है और शारीरिक रोग अलग से होता है। तो अपनी पीड़ा को एक दूसरे से शेयर करें, खुश रहें और आनंदपूर्ण जीवन जीते चले जाएं। जिंदगी के जितने भी दिन मिले हुए हैं वह आनंदपूर्ण जीवन के साथ गुजारें। धन्यवाद। आज पहला पार्ट नैतिक शिक्षा का, बच्चों के साथ इस कहानी को शेयर करें सभी लोग। और इस प्रकार से हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।